ट्रेडिंग करते समय बुलिश एल्फिन कैंडल को सही तरीके से कैसे पहचानें और इस्तेमाल करें, चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। यहां चार्ट पर हमें पहले एक रेड कैंडल दिखाई देती है और उसके ठीक बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है जो पूरी तरह से रेड कैंडल को कवर कर लेती है। ऐसी स्थिति को हम बुलिश इंगल्फिंग कैंडल कहते हैं। इसमें रेड कैंडल की ओपन और क्लोजिंग दोनों ही पॉइंट्स ग्रीन कैंडल की बॉडी के अंदर आ जाते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि रियल मार्केट कंडीशंस में हमें चार्ट पर इतनी परफेक्ट इंगल्फिंग कैंडल्स बहुत कम देखने को मिलती हैं। चार्ट पर हमें रियलिस्टिक बुलिश एल्फिन कैंडल्स दिखाई देती हैं जिनकी शेप थोड़ी अलग होती है, लेकिन उनका इंपैक्ट उतना ही स्ट्रांग हो सकता है। अब बात करते हैं कुछ प्रो टिप्स की जो आपको बुलिश एल्फिन कैंडल को सही तरीके से समझने और यूज करने में मदद करेंगी। टिप नंबर 1, बुलिश एल्फिन कैंडल पैटर्न में जो पहली कैंडल होती है वह अक्सर एक छोटी रेड कैंडल होती है। उसके बाद जो ग्रीन कैंडल बनती है वह उसे पूरी तरह इंगल्फ कर लेती है। यानी पहली कैंडल की साइज दूसरी कैंडल से हमेशा छोटी होती है। टिप नंबर 2, बुलिश एल्फिन कैंडल में ग्रीन कैंडल की बॉडी जितनी बड़ी होगी वह सेटअप उतना ही हाई परफॉर्मेंस माने जाएगा। बड़ी बॉडी का मतलब है स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर। टिप नंबर 3, अगर बुलिश एल्फिन कैंडल में कैंडल की विक बहुत छोटी हो तो यह पैटर्न और भी ज्यादा रिलायबल और सटीक माना जाता है। इसका मतलब है कि बायर्स ने बिना कोई शक छोड़े पूरा कंट्रोल ले लिया है। टिप नंबर 4, जब मार्केट एक अप ट्रेंड में हो और प्राइस किसी मूविंग एवरेज का सपोर्ट ले रही हो, उस वक्त अगर हैमर कैंडल के साथ साथ बुलिश एल्फिन कैंडल बनती है तो वहां की गई ट्रेड एंट्री अक्सर बेहद प्रॉफिटेबल होती है। टिप नंबर 5, अगर कोई सपोर्ट लेवल पहले से चार्ट पर बना हुआ है और उसी लेवल पर प्राइस दोबारा आकर बुलिश एल्फिन कैंडल बनाती है तो यह एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लॉन्ग ट्रेड सेटअप बन जाता है। अब जब आपने बुलिश एल्फिन कैंडल के बेसिक्स समझ लिए हैं तो आइए जानते हैं इसे रियल टाइम ट्रेडिंग में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। मेथड नंबर 1, ट्रेड एंट्री विथ पैटर्न ब्रेकआउट। इस चार्ट में प्राइस एक बेरिश ट्रेंड के दौरान लोअर हाई का पैटर्न बनाते हुए नीचे मूव करती है, जिससे चार्ट के बॉटम में एक सपोर्ट एरिया तैयार होता है और साथ ही एक ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म होता है। पहली बार जब प्राइस इस सपोर्ट लेवल के पास आती है तो हल्का रिवर्सल दिखता है, लेकिन वह टिक नहीं पाता। दूसरी बार जब प्राइस दोबारा उसी सपोर्ट एरिया में आती है तब बायर्स एक्टिव हो जाते हैं और एक मजबूत बुलिश एल्फिन कैंडल फॉर्म करते हैं। यह कैंडल ट्रायंगल पैटर्न को ऊपर की ओर ब्रेक करती है और मार्केट में एक नए बुलिश ट्रेंड की शुरुआत होती है। यह एक क्लासिक ब्रेकआउट सेटअप होता है। मेथड नंबर 2, ट्रेड विथ ट्रेंड कंटिन्यूएशन। जब प्राइस एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड में मूव कर रही होती है तो कुछ समय बाद हायर लेवल्स पर सेलर्स एक्टिव होते हैं और प्राइस को नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे ही प्राइस अपने पिछले डिमांड जोन या सपोर्ट एरिया के पास पहुंचती है वहां बायर्स फिर से एक्टिव हो जाते हैं और बाइंग शुरू करते हैं। इसी पॉइंट पर चार्ट पर एक बुलिश एल्फिन कैंडल फॉर्म होती है जो यह संकेत देती है कि मार्केट फिर से अपना पुराना अप ट्रेंड कंटिन्यू करने वाला है। इस तरह के सेटअप में आप ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के बाद पहली लॉन्ग ट्रेड एंट्री कर सकते हैं जिसमें आपका टारगेट पिछला स्विंग हाई रहेगा। अब जब प्राइस ऊपर की ओर बढ़ती है तो वह एक टाइट रेंज में छोटी छोटी कैंडल्स के साथ मूव करती है। इन कैंडल्स में बार बार विक रिजेक्शन दिखाई देती है जो यह दर्शाती है कि सेलर्स प्राइस को नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बायर्स अब भी रेजिस्टेंस एरिया के पास भी बाइंग में इंटरेस्टेड हैं। यह एक स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल होता है। जैसे ही प्राइस उस रेजिस्टेंस लेवल को एक स्ट्रॉन्ग बुलिश एल्फिन कैंडल के साथ ब्रेक करता है, यह आपके लिए दूसरी लॉन्ग ट्रेड एंट्री का परफेक्ट मौका होता है। इस तरह के सेटअप में आप ट्रेंड कंटिन्यूएशन को कैच करते हुए ज्यादा बड़ा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। मेथड नंबर 3, ट्रेड एंट्री आफ्टर कंसोलिडेशन। इस चार्ट में हम देख सकते हैं कि प्राइस एक टाइट रेंज में ट्रेड कर रही है जिससे चार्ट पर एक क्लियर कंसोलिडेशन जोन बना है। इस जोन में ऊपर एक रेजिस्टेंस और नीचे एक सपोर्ट लेवल दिखाई दे रहा है जो यह दर्शाता है कि इस समय बायर्स और सेलर्स दोनों की स्ट्रेंथ लगभग बराबर है। इसी कारण प्राइस एक सीमित रेंज में फंसी हुई है।
ऐसे कंसोलिडेशन फेज में जब तक प्राइस किसी भी दिशा में एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेकआउट नहीं देती, तब तक किसी भी दिशा में ट्रेड लेना रिस्की होता है, क्योंकि इस रेंज के दोनों तरफ बायर्स और सेलर्स के स्टॉप लॉस पेंडिंग होते हैं, जो एक बार ब्रेक होने पर तेज मूव का कारण बनते हैं। कुछ समय बाद जैसे ही प्राइस एक स्ट्रॉन्ग बुलिश एल्फिन कैंडल के साथ इस कंसोलिडेशन जोन को ऊपर की ओर ब्रेक करती है, वैसे ही नीचे के सेलर्स के स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हैं। इसके साथ ही नए बायर्स भी मार्केट में एक्टिव हो जाते हैं, जिससे प्राइस में एक अप मूव आता है। इस तरह के ब्रेकआउट के बाद आप लॉन्ग ट्रेड एंट्री ले सकते हैं और प्रीवियस स्विंग हाई या वॉल्यूम प्रोफाइल के बेस पर टारगेट सेट कर सकते हैं। मेथड नंबर 4, ट्रेड एंट्री आफ्टर पुल बैक। एक अपट्रेंड के बाद जब प्राइस एक रेंज में हायर लो का फॉर्मेशन बनाते हुए कंसोलिडेट करती है, तो यह दर्शाता है कि बायर्स मार्केट में एक्टिव हैं, लेकिन वॉल्यूम की कमी के कारण प्राइस धीरे ऊपर बढ़ती है। ऐसी सिचुएशन में ट्रेड एंट्री लेना थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, क्योंकि क्लियर डायरेक्शन नहीं मिलता। इस तरह के प्राइस एक्शन में जब तक कोई स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कैंडल नहीं बनती, तब तक हमें सिर्फ वेट करना चाहिए। कुछ समय बाद चार्ट पर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश एल्फिन कैंडल बनती है, लेकिन वो अभी भी रेजिस्टेंस लेवल को क्लियर ब्रेक नहीं करती। इसके कुछ समय बाद जैसे ही प्राइस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके पुल बैक करती है और उस लेवल पर दोबारा एक बुलिश एल्फिन कैंडल बनती है, तो यह एक क्लियर ब्रेकआउट कंफर्मेशन माना जाता है। इस कैंडल के क्लोजिंग के बाद हम एक लॉन्ग ट्रेड एंट्री प्लान कर सकते हैं, जिसमें प्रीवियस स्विंग हाई हमारा टारगेट हो सकता है और पुल बैक के नीचे स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।